फरवरी 2009 वीराक्रूज मैक्सिको के कस्बे ला ग्लोरिया की आबादी में सांस की एक पुरस्कार बीमारी फैलना शुरू हुई, जिसकी अलामात जुकाम से मुशाबह थी, लेकिन जुकाम की कोई दवा इसके लिए कारगर न हो सकी। तेजी से फैलने वाली ये बीमारी सिर्फ 15 दिन में 60% आबादी को मुतासिर कर चुकी थी और ये स्वाइन फ्लू का पहला हमला था। मार्च 2009 मैक्सिको के 4 साला बच्चे से हासिलशुदा नमूनों से मालूम हुआ कि ला ग्लोरिया में फैलने वाली बीमारी फ्लू की एक नई किस्म है जो दुनिया के दर पर दस्तक देने के लिए तैयार है। बादजा फ्लू का ये मर्ज मैक्सिको से दुनिया भर में फैला और खौफ इतना था कि सिर्फ मिस्र में ही लाखों सूअर आनन फानन तल्फ कर दिए गए। मैक्सिको की सड़कों पर सन्नाटे का राज रहा और हुकूमत की जानिब से हिफाजती इक़दामात शुरू किए गए। स्वाइन फ्लू का आगाज हो चुका था। फिर ज़राए नक़्लो हमल से ये वबा दुनिया भर में फैली और अक़वाम आलम के लिए खतरे की घंटी बजी। जामिया कराची से वाबस्ता डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन क़ादरी मुहक़्क़िक़ और स्वाइन फ्लू पर किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। स्वाइन फ्लू की तफसीलात बताते हुए मेट्रो वन से उन्होंने कहा, स्वाइन फ्लू के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि सूअर का वायरस था और किस तरह से इंसानों में मुंतकिल हो गया। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, इससे पहले भी माजी में होता रहा। जितनी भी वबाइयतें आई हैं इससे पहले, उन सब के पीछे ये किसी न किसी तौर पे ये स्वाइन यानी सूअर का हाथ रहा है। कि सूअर के अंदर एक खासियत ही पाई जाती है कि सूअर के जो यानी जैसे मैंने पहले तस्करा किया था कि बर्ड्स के जो वायरस हैं वो नॉर्मली किसी दूसरे उसको मुतासिर नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि सूअर के अंदर जो है इसके जो खलियात हैं, तनफ़ुसी निज़ाम के रिसेप्टर्स हैं, उनकी कुछ ऐसी खासियत है कि वो बैक वक्त इंसानी, सूअर के और परिंदों के तीनों इन्फ्लुएंजा वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। यानी अब तक सूअर वो वाहिद हमारे देखा गया है कि जो कि बैक वक्त 3 वायरस से मुतासिर हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर किसी सूअर के अंदर कोई सूअर का वायरस मौजूद है और वो उस फ्लू में मुब्तला है और अगर कोई इंसानी फ्लू वायरस भी उसको मुतासिर कर जाए और इसी दौरान कोई परिंदे का भी फ्लू वायरस को मुतासिर कर जाए तो वो सूअर का खलिया है वो 3 वायरसों की आमाजगा बन जाएगा। अच्छा, इन तीनों के आरएनए जो है यानी हर आरएनए के 8 टुकड़े जो है सूअर के खलिए में शामिल हैं जो कि अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। अब इन 8 खलियों की जो असॉर्टमेंट है वो जो है वो तरतीब जो है हर दफ़ा मुख्तलिफ आ सकती है। जैसे ताश के पत्तों को आप फेंटना शुरू करें तो हर दफ़ा वो अलग अलग तरतीब में आएंगे। तो इसी तरह की मुख्तलिफ तरकीब से जो है मुख्तलिफ नई वायरस की ज़ातें वजूद में आती रहती हैं। 1918 की फ्लू की आलमी वबा कुर्रा अर्ज के लिए सबसे हलाकत खेज साबित हुई। पहली आलमी जंग के दौरान फूटने वाली इस वबा से अमरीका, कनाडा, बरतानिया और दीगर ममालिक की बड़ी आबादी मुतासिर हुई। कहा जाता है कि पूरी दुनिया की 20 से 40% तक आबादी इस वबा से मुतासिर हुई। हैरत अंगेज तौर पर इस वबा में नौजवान अफराद बड़ी तादाद में हलाक हुए। कब्रिस्तान छोटे पड़ गए, लोग रात को जुकाम में मुब्तला होते और सुबह तक लुक़मा अजल बन जाते। रास्तों पर चलते चलते लोग गिरते और मर जाते थे। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1918 से 1920 तक जारी रहने वाली फ्लू की इस वबा से 5 से 10 करोड़ अफराद हलाक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज अहमद
लंदन से DSc और 700 तहकीकी मकालात के मुसन्निफ हैं। हैवानियात और इर्तका उनके अहम मौज़ूआत में शामिल हैं। मेट्रो वन से फ्लू की तारीख बयान करते हुए उन्होंने कहा, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये आज से तो ये मर्ज नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो 450 कब्ल मसीह से भी पहले बुकरात ने इसका जिक्र किया और 430 में ये बहुत सख्त वबा की सूरत में ये उस वक्त यूनान में फैली थी। लेकिन आज तक जो सबसे ज़्यादा हल्का खेज आप कह सकते हैं या मौलिक तरीन वो 1918 का केस था। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप 18वीं सदी में 3 वबा के केसेस देखें तो 1730 से 1733 तक लोग ये समझते हैं कि इस कदर मौलिक थी वो, लेकिन दुनिया इतनी फैली नहीं थी, आमदरफ्त के ज़राए इतने अच्छे नहीं थे, लिहाजा शायद हिलाकतें इतनी ज़्यादा नहीं हुई हों। लेकिन 1918 में लोग कहते हैं कि तकरीबन 11 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक हिलाकतें सिर्फ हुई हैं और लोग कहते हैं कि 1 अरब से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए हैं इस मर्ज में। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये इस 1915 तक या 14 तक इसके वायरस के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। 1915 में सबसे पहले पता चला, जब ये पता चला कि इसका वायरस सुअर, इसका जीन जो था सुअर के जीन से इसमें आया। तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें ज़्यादा अमवात उन लोगों की होती थी जो हॉस्टल्स में ख़ास तौर पर जवान लोग रहते थे और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे रहते थे। जो लोग इकट्ठे रहते थे उनमें ज़ाहिर है वो प्रिकॉशन नहीं ले पाते थे और उनमें इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा होती थी, लिहाजा साइटोकिनिन उनमें बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से भी हिलाकतें नौजवानों में बहुत ज़्यादा हुई। स्वाइन फ्लू से मुतासरा शख्स की रतूबतों के एक कतरे में स्वाइन फ्लू के करोड़ों वायरस मौजूद हो सकते हैं जो करीब मौजूद सेहतमंद शख्स को मुतासिर कर सकते हैं। छींकने और खांसने के दौरान ये वायरस फिजा में दूर दूर तक बिखर जाते हैं। स्वाइन फ्लू की नई वबा को आए हुए तकरीबन 1 साल होने को है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर के 208 मुमालिक में अब तक 11,000 से जायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में स्वाइन फ्लू का पहला मरीज 2009 के आखिर में देखा गया। अब तक पाकिस्तान में 250 से जायद केसेस मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की तादाद 2 दर्जन से कुछ जायद है। फिलहाल इसके लिए 4 अदद एंटी वायरल अद्वियात और एंटी वायरल इनहेलर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कराची समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों के सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के नमूने हासिल करके उन्हें फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद भेजा जा रहा है। कराची में सिविल अस्पताल के अहाते में इस मकसद के लिए एक नई लेबॉर्ट्री भी ज़ेर तामीर है। फिलहाल सिविल अस्पताल कराची में स्वाइन फ्लू मरीजों का तमाम डेटा लॉग की सूरत में महफूज रखा जा रहा है।